आप में से जितने भी बच्चे सेशन के साथ जुड़ते जा रहे हो प्लीज कंफर्म करेंगे वॉइस ऑन स्क्रीन के बारे में। सेशन के साथ जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ते जा रहे हो प्लीज कंफर्म करना वॉइस ऑन स्क्रीन के बारे में। आवाज और स्क्रीन दोनों आप सभी तक क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल है या नहीं? यस, जल्दी से वॉइस ऑन स्क्रीन के बारे में कंफर्म करो सो दैट हम लोग मैथ्स की इस पहली क्लास को शुरू कर सकें। जितने भी बच्चे ऑनलाइन आरएचओ के कोर्स में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, आप सभी के लिए मैंने एक रिकॉर्डेड लेक्चर को रिकॉर्ड किया है और वो कुछ घंटों के अंदर अंदर अपलोड हो जाएगा। तो अभी आप अटेंड कर लो इस क्लास को, नॉट एन इश्यू, बट उसके बाद जाकर के अपने कोर्स में अपलोडेड रिकॉर्डेड सेक्शन को चेक कर लेना और फिर उसके बाद शाम के 6 बजे की लाइव क्लास में जुड़िएगा। ओके, जल्दी से बताओ जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, इज द वॉइस ऑन स्क्रीन क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल टू एवरीवन? यस और नो? कावेरी, आप तो ऑलरेडी कोर्स में एनरोल हो चुकी हैं, सो बेटा आप एक बार जल्दी से कंफर्म कर देना वॉइस ऑन स्क्रीन के बारे में, फटाफट करो, क्योंकि मैथ्स की क्लास है, लंबी हो ही जाती है हाँ ना करते करते। यस, मैं वेट कर रही हूं रिप्लाई के लिए। एटलीस्ट कावेरी, जो भी बच्चे कोर्स में ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार बता देना मुझे। ओके, क्लियर है, फाइन। तो आप सभी लोगों ने शायद डेमो क्लास का टाइटल देख लिया होगा, जो कि है सिंपल लीनियर इक्वेशन, जिसे हम हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें, हालांकि ट्रांसलेशन करने से मैथ्स के सम्स नहीं बनने लगते, बट फिर भी अगर आप हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं तो शायद सुन करके कुछ याद आ जाए बचपन का। इसे हिंदी में कहते हैं रेखीय समीकरण, सिंपल लीनियर इक्वेशन। मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो इस कंबाइंड कोर्स के अंदर ऑलरेडी बनाया है। इस क्लास को देखने के बाद उसे जरूर जाकर के देखना कि क्या अप्रोच रहने वाला है, कैसे पढ़ने वाले हैं, सारी चीजों को इसके साथ आप क्लियर रहिएगा प्लीज। एंड एक और चीज, जो छोटी सी चीज मैं यहां पर बता करके फटाफट क्लास की शुरुआत करूंगी। पहली बात तो ये कि अगर मैथ्स की क्लास हो रही है तो बिल्कुल शुरुआत से जुड़िएगा, नहीं तो अगर आप 15 मिनट लेट, 20 मिनट लेट से जुड़ते हो तो पीछे क्या हुआ है आपको पता नहीं होगा और फिर आगे की चीजों को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत जाएगी। स्पेसिफिकली मैथ्स है, फिजिक्स है, ऐसे टॉपिक्स को बिल्कुल शुरू से अटेंड कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट वो ये है, सभी लोग ध्यान से सुन लोगे, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो मैथमेटिक्स या ये जो हमारा रीजनिंग वो बैंकिंग के जैसा है, तो बिल्कुल गलतफहमी में है आप। अगर आप देखेंगे पिछले सालों के पेपर्स, वो एमपीआरईओ के, एमपीआरएचओ के, तो जो मैथ्स पूछा गया है वो बिल्कुल भी बैंकिंग लेवल से आउट ऑफ द बॉक्स आपको लगेगा। इतने सारे टॉपिक्स ऐसे हैं उसमें जो कि नहीं रिलेटेड है बैंकिंग के मैथ्स से या मैथमेटिक्स से। तो इस गलतफहमी को दिल से बाहर निकालिए, अदरवाइज फिर आप बेटा कंपटीशन में बहुत पीछे होने वाले हो। बिकॉज ये तो तय है कि अब आपका पेपर में सिर्फ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर नहीं आएगा, तो अब रट रट के काम तो नहीं चलेगा, अब दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज का टॉपिक है सिंपल लीनियर इक्वेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रेखीय समीकरण। और मैं चाहूंगी कि हर बच्चा इंटरैक्ट करे क्लास में। चुप रहने से चीजों का सोल्यूशन नहीं निकलेगा, तो एटलीस्ट रिप्लाई कीजिएगा अगर आप किसी चीज के बारे में जानते हो तो। सबसे पहला टॉपिक मैं फिर से लिख देती हूं यहां पर, टॉपिक आप सभी बच्चे भी जल्दी जल्दी टॉपिक को लिख लीजिएगा, सिंपल लीनियर इक्वेशन। मेरी बात मानना कि ध्यान से अगर सुनते जाओगे सारी चीजों को तो एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाने में सक्षम रहोगे, और अगर ध्यान नहीं दिया तुमने तो फिर ये मुसीबत बन जाएगी, ध्यान रखना। तो सिंपल लीनियर इक्वेशन को पढ़ने से पहले, जैसे कि मैंने कहा कि हिंदी में इसको रेखीय समीकरण कहा जाता है, इसको पढ़ने से पहले तुम्हें सबसे पहले इस शब्द का मीनिंग आना चाहिए। देखो, मेरा हमेशा यही कोशिश रहता है, मैं आते साथ कभी ऐसा नहीं करती हूं कि यार मेरे 100 में से 10 बच्चे तो बड़े इंटेलिजेंट हैं, मैं उन्हीं को टारगेट करके पढ़ाऊंगी, बिना बेसिक क्लियर डायरेक्टली न्यूमेरिकल पर आ जाऊं। ये मेरा तरीका नहीं है। पहले बेस डेवलप करो, तब सारा न्यूमेरिकल बनेगा। अब सबसे पहले मुझे बताओ कि मैथ्स में एक वर्ड होता है एक्सप्रेशन। मैं हिंदी शब्द भी बता रही हूं, लेकिन उससे पहले मुझे आप ये बताइए कि क्या आप में से किसी को पता है कि सिंपल लीनियर इक्वेशन जब हम पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होना जरूरी है वो है एक्सप्रेशन। तो आप में से कितने लोगों को पता है कि मैथ्स में एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? यस, मैथ्स में एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? वैसे हिंदी में तुम पूछोगे तो उसको व्यंजक बोलते हैं, बट क्या बेटा हिंदी में ट्रांसलेशन कर देने से सारी चीजें समझ में आ जाती हैं?
अगर ऐसा होता तब तो ट्रांसलेशन की डिक्शनरी खरीद करके बच्चा ट्रांसलेशन ही रट जाता। किसी को पता है तो हाथ ऊपर करके बताओ भी, व्हाट यू मीन बाय एक्सप्रेशन। बाकी मेरा तो काम है कि मैं बताऊंगी। यही रीजन है कि बेस अगर खाली है तो इसके ऊपर तुम दीवार खड़ी करना चाहोगे तो वो दीवार तो ढह ही जाएगी। तो समझना ध्यान से मैं क्या बोल रही हूं। मैंने क्या कहा, एक्सप्रेशन को व्यंजक कहा, और एक्सप्रेशन कुछ नहीं बेटा, इट इज कॉम्बिनेशन। ये सब समझोगे तो एक एक करके मैं आगे बढ़ाते जाऊंगी चीजों को। ये कॉम्बिनेशन है, मतलब कॉम्बिनेशन वर्ड तभी यूज में आता है जब आपने बहुत सारी चीजों को इकट्ठा किया हो एक जगह पर। अब किन किन चीजों का कॉम्बिनेशन है तो देखते जाओगे। ये कॉम्बिनेशन होता है नंबर्स का, मतलब जब भी आप व्यंजक लिखोगे मैथ्स में तो वहां पर नंबर का होना जरूरी है। और क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं तो वेरिएबल का होना जरूरी है। वेरिएबल जिसे आप हिंदी में चर कहते हो, और कांस्टेंट जिसे आप हिंदी में अचर कहते हो ना, ध्यान रखना। मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करते जा रही हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले बच्चों को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना जाए। तो नंबर होगा, वेरिएबल होगा और ऑपरेशन होगा, सब आएगा समझ में, परेशान मत होना बस। अब ऑपरेशन का मतलब क्या ये वो ऑपरेशन है जो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में बैठ के करता है? नहीं। ऑपरेशन का मतलब प्लस किया, माइनस किया, इनटू किया, डिवाइड किया, जो भी कर रहे हो। वेरिएबल को भी मैंने ट्रांसलेट कर दिया, से हिंदी में कहते हैं चर। जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। और नंबर का मतलब तो तुम सभी को पता है बेटा, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो एक्सप्रेशन इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। अब तुमसे एक सवाल, ऐसे सीखो तब काम आएगा मैथ्स पढ़ना। बस आ करके धड़ाधड़ न्यूमेरिकल दे दिया और कुछ गिने चुने बच्चे बच्चा बना लिए और हम खुश हो गए, ये मेरी आदत नहीं। एक एग्जाम्पल दे रही हूं, तुमसे पूछ रही हूं, मुझे बताना कि क्या ये एक्सप्रेशन है या नहीं है। चलो बताओ, जल्दी से बताओ, पहचानो, दिमाग लगाओ। मैंने क्या क्या कहा कि एक्सप्रेशन में, व्यंजक में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? नंबर होना चाहिए, ऑपरेशन होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। तो अब मुझे बताएंगे सारे बच्चे, क्या ये एक्सप्रेशन है या नहीं? जल्दी से बताओ, फिर मैं और तरीके बताऊंगी पहचानने के। इसको फटाफट यस और नो जल्दी से बताओ। ओके, वेरी गुड। आनंद साहू, गुड। आनंद बेटा, देख रहे हो ना अपना एग्रीकल्चर टीचर का क्लास? आज भी मैंने गोट ब्रीड्स, पिग ब्रीड्स वहां पर हो गया है ना अपलोड, देख लेना बेटा। मयंक, वेरी गुड। अंजलि, वेरी गुड, वेरी गुड। वैसे देख लो, ये वाली क्लास भी तुमको फायदा ही पहुंचाएगी वहां पर। क्या ये एक्सप्रेशन है या नहीं है? है ना? वेरी गुड, यस, बिल्कुल ये एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें ऑपरेशन भी है, इसमें वेरिएबल भी है और इसमें नंबर भी है, मतलब ये डेफिनेटली एक्सप्रेशन हो गया। मैंने पहले भी कहा था कि मैथ्स की क्लास को शुरुआत से जुड़ना। ऑलरेडी 8 मिनट हो चुके हैं, मतलब 8 मिनट में मैंने कुछ तो पढ़ा दिया है, देख लो इतना सारा। और अगर आप शुरुआत से नहीं जुड़े हैं तो आपसे फिर चीजें समझ में नहीं आने वाली हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। एक और चीज ना, सभी लोग सुन लेना कि एक्सप्रेशन के सामने कभी भी इक्वल टू साइन नहीं लगता, ये चीज याद रख लेना। मतलब अगर मैं पूछूं कि 2x माइनस 3 फॉर एग्जाम्पल, और इसके आगे मैंने इक्वल टू लगा दिया, क्या ये एक्सप्रेशन को लिखने का सही तरीका है या नहीं है? जल्दी से लिखो चैट में, क्या ये एक्सप्रेशन को लिखने का सही तरीका है या नहीं है? मैंने अभी जस्ट एक पॉइंट बोला था कि व्यंजक को लिखने का सबसे सही तरीका क्या होता है। क्या ये व्यंजक है या नहीं है, एक्सप्रेशन है या नहीं है? मैंने एक्सप्रेशन के सामने इक्वल टू लगा दिया। वेरी गुड कुमार, वेरी गुड। जितना बच्चा ध्यान से मेरी बात सुन रहा है, मैथ्स भी आसान लगेगा। अपने बेसिक्स को अच्छा करते चलो। वेरी गुड। ये कतई नहीं है एक्सप्रेशन, क्योंकि एक्सप्रेशन के सामने हम कभी इक्वल टू साइन नहीं लगाते। यस, वेरी गुड। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखो, सिर्फ 2 या 3 बच्चे बात कर रहे हैं, बाकी देख तो सारे बच्चे रहे हैं लेकिन वो चुप बैठे हैं, और ऐसे में ना आप अच्छे से चीजों को सीख नहीं पाओगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इंटरैक्ट कीजिएगा क्लास में। अब मैं आऊंगी, क्योंकि मैंने तुम्हें एक्सप्रेशन समझा दिया, तो चलिए अब सीखने की कोशिश करते हैं कि ये सिंपल लीनियर इक्वेशन आखिर क्या होता है। होता क्या है भैया ये, जिसको मैंने हिंदी में बार बार अभी कहा है क्लास की शुरुआत से। इंग्लिश मीडियम वाले भी हिंदी सीख जाएंगे, इतनी बार बोल देंगे हम।
इसको कहते हैं रेखीय समीकरण। ठीक है, अब इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा को रटिएगा नहीं, ये आपके समझने के लिए बस है। ये एक मैथमेटिकल वाक्य होता है। ठीक है भाई, आगे समझेंगे और लेते हैं चीजों को, शायद और क्लियर हो जाए। ये एक मैथमेटिकल वाक्य है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट में क्या होता है, ध्यान रखिएगा। विच शोज, जो कि ये दिखाता है, विच शोज दैट टू एक्सप्रेशंस, दो व्यंजक, और व्यंजक लिखना इसीलिए मैंने तुम्हें शुरुआत में ही सिखा दिया। विच शोज दैट टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। जी हाँ, तो सिंपल लीनियर इक्वेशन एक मैथमेटिकल वाक्य है जो हमें यह बताता है कि दो एक्सप्रेशंस, दो व्यंजक बराबर हैं। दो व्यंजक क्या हैं, बराबर है। तो अब मैं लिख रही हूं, एग्जाम्पल देख लो, कुछ भी एग्जाम्पल उठा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो 3x - 5, ये एक्सप्रेशन तो है। अभी हमको मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना है, तो बराबर हो जा रहा है दूसरे एक्सप्रेशन के, जिसको मान लो हम ले ले रहे हैं ix + 8। क्या ले ले रहे हैं, x + 8। अब ये मत कहना कि मैडम आपने तो बोला था कि एक्सप्रेशन के आगे इक्वल टू साइन नहीं लगता है। तो बेटा ये तो मैं सिंपल लीनियर इक्वेशन की परिभाषा के अकॉर्डिंग लिखा है कि सिंपल लीनियर इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें दो व्यंजक आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए तो मैंने इक्वल टू का साइन यूज किया। तो ये एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इन दोनों को क्योंकि मैंने बराबर कर दिया, तो ये पूरी की पूरी चीज क्या हो जाएगी, एक सिंपल लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। एक सिंपल लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। यहां तक बताओ मुझे, सब चंगा है? क्योंकि अभी रूल्स पढ़ने हैं, फिर सॉल्व करने का तरीका बताना है, तो एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? एक बार जल्दी से लिखो चैट में। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं आराम से इस टॉपिक को 2 क्लास में खत्म करने का सोच के रखी हुई हूं, तो फटाफट बताओगे बेटा। यहां तक सब कुछ समझ में आ गया? हाँ जी, जल्दी बताओगे। यस मैम, क्लियर। मयंक साहू बता रहे हैं, ओके वेरी गुड। अभी और चीजें हैं, मैं बिल्कुल बेस पर काम करना चाहती हूं। मुझे पता है, देखो हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ने का मौका ना 4 साल के ग्रेजुएशन में मिलता है ढंग से, ना मास्टर्स में, पीएचडी में भी नहीं। वो स्टैटिस्टिक्स एक अलग चीज है, शुद्ध मैथ्स हम नहीं पढ़ते हैं। और यही कारण है 12वीं में भी मैथ्स नहीं लेते हैं हम लोग, तो 10वीं के बाद तो हमारा मैथ्स पूरा भुला गया है। मुझे पता है इसीलिए कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को अगर मैं मैथ्स पढ़ा रही हूं तो मुझे कैसे पढ़ाना है। एक और चीज बोल रही हूँ ना, बहुत ध्यान से सुनोगे सभी लोग। मैं फिर से बोल रही हूं क्योंकि एमपीआरयू में पिछली बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक से क्वेश्चन आया, सिंपल लीनियर इक्वेशन तक से क्वेश्चन आया है, तो बेटा अभी भी तो पढ़ना ही पड़ेगा इन सारी चीजों को। तो अब एक और पॉइंट नोट डाउन करोगे अपने अपने कॉपीज में कि इक्वेशन यानी समीकरण, इक्वेशन इज लीनियर। कोई समीकरण रेखीय समीकरण तभी कहलाएगा, इक्वेशन इज लीनियर इफ इट कंटेन्स, सब आ जाएगा समझ में, इफ इट कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल, वेरिएबल जिसको तुम एक्स वाई जेड ए बी सी किसी से भी दर्शा सकते हो, ओनली वन वेरिएबल विथ हाईएस्ट पावर, एकदम नहीं घबराना, सब बन जाएगा, विथ हाईएस्ट पावर एज 1 ओनली। एग्जाम्पल मैं बताती हूं तुम्हें, किसी समीकरण को रेखीय समीकरण तभी कहा जाएगा जब उसके वेरिएबल पर हाईएस्ट घात, हाईएस्ट पावर कितने का हो, 1 2 या 3, 1 का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लो ना बेटा, अभी जस्ट तो तुमने लिखा था ये 3x - 5 इज इक्वल्स टू x + 8, 3x - 5 इज इक्वल्स टू x + 8। ये रेखीय समीकरण क्यों है? क्योंकि इसका जो वेरिएबल है, देखो वेरिएबल इधर x है, इधर भी एक वेरिएबल x है, इस पर हाईएस्ट पावर कितना है, 1 ही तो है। क्या कहीं पर मैंने x पर स्क्वायर लगाया? क्या कहीं पर मैंने x में क्यूब लगाया? नहीं ना, हाईएस्ट पावर कितने का है, 1 का है। हाईएस्ट पावर कितने का है, 1 का है। तो ये पहचान है। अभी अगर मैं लिख दूं, चलो तुमसे पूछती हूं, बताना मुझे, 3x² - 5 इज इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 4।
क्या ये रेखीय समीकरण है या नहीं है, बस इतना बता दो मुझे। क्या ये रेखीय समीकरण है या नहीं है? क्या ये सिंपल लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? ये जो मैंने लिखा है पहचानो और बताओ जल्दी से, यस और नो, फटाफट बताओ, यस और नो, यस और नो। क्या ये 3x² - 5 = 4, क्या ये सिंपल लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? सिंपल सा सवाल है, आंसर देंगे सारे लोग। मैंने भी जस्ट सिखाया था, किसी इक्वेशन को सिंपल लीनियर इक्वेशन तभी कहा जाएगा जब उसमें आने वाले चर पर हाईएस्ट पावर केवल एक का ही होगा। वेरी गुड, मैं और लोगों के आंसर्स का वेट कर रही हूं, और मैं जितना धीरे से और जितने बेसिक से पढ़ा रही हूं ना, तुम पूरे के पूरे जगह को छान डालना, इतने बेसिक से कोई नहीं पढ़ाएगा। और अगर आपने अपने बेसिक्स पे काम नहीं किया तो आने वाले समय में, क्योंकि पार्ट ए पार्ट बी तो शामिल हो ही चुका है, आपको बहुत डिफिकल्टी जाएगी पेपर को क्रैक करने में। ये नहीं है बेटा। हाँ, अगर ऐसा होता तो बिल्कुल ये लीनियर इक्वेशन होता। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए कुछ बहुत ही इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स जो बेहद जरूरी हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, रूल्स फॉर सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन। भाई, एक रेखीय समीकरण को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमको तो सॉल्व करना सीखना है ना, हमको इसको थोड़ी ना ऐसे रटना है कि IARI इतना बना था 1905 में, ICR 16 जुलाई 1929 में बना था, रटना थोड़ी ना है। हमको तो सॉल्व करने का तरीका सीखना, वहीं तक तो ले जाना चाह रहे हैं। अच्छा, एक याद करो, बैंकिंग में टॉपिक होता है एज कैलकुलेशन वाला, याद है, आता है हमेशा क्वेश्चन, इधर में मिलेगा तुम्हें। वो सारी चीजें भी कहीं ना कहीं सिंपल लीनियर इक्वेशन से बन जाती हैं, इसीलिए जो टॉपिक के साथ मैंने शुरू किया ना, वो बहुत जरूरी है। नहीं है ना? नहीं, वही तो मैंने बोला, हाईएस्ट पावर एक का ही होना चाहिए, तब तो फिर वो साइमल्टेनियस इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा कुमार। तुमने सुना नहीं शायद ध्यान से, इसीलिए मैंने ये चीज बोली, तुम्हारे सामने बोली कि बेटा इक्वेशन लीनियर तभी होता है जब उसके वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 का हो। एक वेरिएबल, ओनली 1 वेरिएबल विथ हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो समझ में आया मैंने क्या बोला? मैं फिर से रिपीट कर रही हूं कुमार, तुम्हारे को अगर डाउट हो रहा है, इक्वेशन इज लीनियर इफ इट कंटेन्स ओनली 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल विथ हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, रूल्स फॉर सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन। किसी तरह का डाउट होगा तो डेफिनेटली हम लोग डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, इतनी परेशानी की क्या बात। आगे बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है रूल। तो रूल नंबर 1 मैं बताने जा रही हूं, बहुत ही इजी सा रूल है, फिर इसको लगाना भी सीखेंगे आज की क्लास में। रूल नंबर 1 की बात कर रहे हैं, तुम ध्यान से सुनो, मैं कुमार दोबारा रिपीट कर रही हूं, किसी एक वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर 1 का होना चाहिए, तभी वो लीनियर इक्वेशन। इफ इट कंटेन्स ओनली 1 वेरिएबल विथ हाईएस्ट पावर 1। ठीक है, अब आते हैं रूल नंबर 1 पर, ज्यादा बात नहीं करते हैं, लिख लीजिएगा, गिवन इक्वेशन डज नॉट चेंज, मैं हिंदी में भी बोल रही हूं, आप लिखिएगा, डज नॉट चेंज इफ same quantity is added on both sides। ये चीज पकड़ के चलना है तुम्हें कि अगर तुमने सेम संख्या को इक्वेशन के दोनों साइड पे जोड़ दिया तो भी इक्वेशन का मतलब नहीं बदलता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, ध्यान रखना, एग्जाम्पल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तुम्हें समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल दे रही हूं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई लीनियर इक्वेशन है x + 5 = 2। दोनों साइड पर अगर किसी सेम संख्या को जोड़ते हो तो भी हमारे इक्वेशन का मतलब नहीं बदलता है। ये मेरा सिंपल लीनियर इक्वेशन है, मान लो हम दोनों साइड 7 जोड़ दे रहे हैं तो भी इक्वेशन का मीनिंग चेंज नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज रूल, इसको रटना नहीं।
कि भाई दोनों साइड सेम संख्याओं को जोड़ देंगे तो भी इक्वेशन का मीनिंग चेंज नहीं होता है, और इसी चीज को हम यूज करेंगे अभी देखना सवाल को बनाने में। ठीक है, लिखते जाओगे, क्योंकि तुम अगर बैंकिंग के भी नोट्स को पलट के देखोगे ना तो सिंपल लीनियर इक्वेशन के ये रूल्स नहीं लिखे होते उधर, बच्चों को डायरेक्टली ट्रिक दे दिया जाता है। अरे हर बच्चा ट्रिक थोड़ी ना समझ पाता है, जिसका बेस अभी उतना ढंग का नहीं है वो कहां से ट्रिक समझेगा। आगे बढ़ू मैं, रूल नंबर 2 पे एकदम इजी है बेटा, रूल नंबर 2 भी एकदम तुरंत पकड़ में आ जाएगा, सेम चीज रहेगी बस थोड़ा सा बदलाव होगा रूल नंबर 2 में। तो चलिए भाई रूल नंबर 2 लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन, दिया गया इक्वेशन डज नॉट चेंज, गिवन इक्वेशन डज नॉट चेंज इफ सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी, देखो पूरा लाइन वही है, बस वहां पर ऐड किया, इधर घटाएंगे। इफ सेम क्वांटिटी इज subtracted, if same quantity is subtracted on both sides। पूरा का पूरा जो 4 रूल पढ़ोगे ना अभी, या तो कभी ऐड करने की बात करेंगे, या तो घटाने की बात करेंगे, या तो गुणा करेंगे, या तो भाग लेंगे, बस यही करते रहेंगे। फिर से मैं बोल रही हूं कि दिया गया इक्वेशन नहीं बदलेगा अगर तुमने दोनों साइड सेम संख्या को घटा भी दिया हो। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, लिख लेते हैं एग्जाम्पल, वैसे भी कौन सा कल ही एग्जाम है। एग्जाम्पल x + 5 = 2 ले लेते हैं। दोनों साइड तुम सेम संख्या को घटा दोगे ना बेटा, तो भी इक्वेशन जो है वो नहीं बदलेगा। ये मैं थोड़ी ना बोल रही हूं, तो मैथ्स का नियम है। ठीक है, और अब तो पढ़ना पड़ेगा बेटा, ध्यान रखना। तुम बोलोगे नहीं मैम मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, कैसे पढ़ेंगे हम? तो बेटा हर जगह तो आजकल मैथ्स आ ही रहा है, क्या तुम बैंकिंग में जाओगे तो मैथ्स नहीं आएगा? कहां कहां भाग जाओगे इस सब्जेक्ट से। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो है रूल नंबर 3। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, अपने दिमाग से ये जो गलत फहमी है ना कि मैथ्स डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट है, वो डिफिकल्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है अगर पढ़ा जाए ढंग से उसको। चलो रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 भी फटाफट लिख के खत्म करते हैं, क्योंकि मुझे आगे भी आपको क्वेश्चंस बनवाने हैं। अभी लिख लेना बेटा, गिवन इक्वेशन डज नॉट चेंज, गिवन इक्वेशन डज नॉट चेंज, तुम्हें तो अब समझ में आ गया होगा। इफ ईच ऑफ इट्स टर्म, इट का मतलब है यहां पर सिंपल लीनियर इक्वेशन का टर्म, इफ ईच ऑफ इट्स टर्म इज मल्टीप्लाइड बाई द सेम नंबर। मैं इसलिए एग्जाम्पल भी लिखते जा रही हूं ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना रहे। एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। चलिए मान लीजिए 5x = 2 दिया था तुम्हें एज अ लीनियर इक्वेशन, तो दोनों साइड तुम सेम संख्या को जब गुणा कर दोगे तो भी मेरे इक्वेशन का मीनिंग चेंज नहीं होता है। ठीक है, चौथा रूल तो अपने आप बता दोगे तुम लोग, फिर भी हम लिखवाएंगे क्योंकि ये सब किताबों में नहीं होगा लिखा हुआ। रूल नंबर 4 भी लिख लें जल्दी से, और उसके बाद फिर हम लोग बढ़िया ढंग से आज कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस बनाएंगे। और जो भी बच्चे कोर्स में ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं, मैं आपको एक प्रैक्टिस शीट दे दूंगी जस्ट बाद क्लास के। थोड़ा सा टाइम देना मुझे 15-20 मिनट का, क्योंकि मेरी बैक टू बैक क्लास है, मैं आपको भिजवा दूंगी सर के माध्यम से। रूल नंबर 4 पर हम आते हैं, और रूल नंबर 4 लिखेंगे, गिवन इक्वेशन डज नॉट चेंज, given equation does not change if each of the term is divided by same quantity। कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम सिर्फ नोट्स मिलता है क्या बेटा, ये मैथ्स का तुमको नोट्स पकड़ा दूंगी क्या? तुमको क्या लग रहा है तुमको रटना है इसे? नोट्स पे तो हम भरोसा करते ही नहीं किसी और का। खुद से लिखो, खुद समझो उस चीज को लिखते वक्त जो टीचर समझा रहा है, और वही तुम्हारे नोट्स होते हैं। पीडीएफ नोट्स पे अगर मुझे इतना भरोसा होता ना तो मैं खुद पीडीएफ यूज करती, ध्यान रखना। इधर एग्जांपल लिख रही हूं मैं, मान लो 3x = 5 है, ठीक है, तो हम दोनों साइड अगर सेम संख्या से भाग भी दे देते हैं
तो भी मेरे इक्वेशन का मीनिंग नहीं बदलता है। ये 4 नियम हैं जो आपको याद होने चाहिए सिंपल लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो नाउ आई वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू, सब लोग बताओगे, नहीं तो मैं अभी आकर के नाम पढ़ूंगी। और मैं डरा नहीं रही हूं बेटा, अगर आप लाइव क्लास में हैं तो आपको इंटरैक्ट करना चाहिए। ये पुराने जमाने की पढ़ाई नहीं चल रही है कि हमको इंटरैक्ट ही नहीं करना टीचर के साथ, हम अपने से कर लेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलो जल्दी से लिखो चैट में, ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर और नॉट, यस और नो, जल्दी से बताओ यस और नो बेटा। फिर अभी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनाने हैं हम लोगों को। जल्दी बताओ कौन कौन जुड़ा है, जरा देखूं मैं। अंजू रजक, मयंक साहू, कावेरी वर्मा, कुमार, ऋषिका पटेल, आनंद साहू, प्रीति सिंह, अंजलि, आदित्य, टीना पटेल, शिवानी, गीतू यादव। हम तो इतना सिंपल रखे हैं सारी चीजों को। आनंद तो इंजीनियरिंग वाला बच्चा है, अब इंजीनियरिंग वालों को तो ऑलरेडी मैथ्स आता है, उससे ही पूछ लेंगे ना, तो वो बताएगा कि इतना सिंपल तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं नॉर्मली। यस, व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? क्वेश्चन करना है अभी सॉल्व हम लोगों को, और मैं एकदम तुमको ना उंगली पकड़ पकड़ के चलाऊंगी, इसीलिए मैंने अभी से ही कोर्स रिलीज कर दिया है। मैं इंतजार नहीं कर सकती। तुमको लगता है इतना जल्दी हो जाएगा? इतने सारे टॉपिक्स हैं, मैथ्स के, फिर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, हिंदी के, अंग्रेजी के, कंप्यूटर का, कंप्यूटर तो फिर भी आदमी कर लेता है। चलो करते हैं बेटा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है? बढ़िया सा क्वेश्चन बनाएंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, x + 3 = 10। इंजीनियरिंग वाले तो हंस ही रहे होंगे, क्या मैडम इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रही हो। बेटा वही तो, अगर मेरी 5 उंगली बराबर नहीं है तो हर बच्चा कैसे बराबर हो सकता है? ठीक है, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी जो हमने नियम पढ़ा है हम उसको लगा करके देखेंगे, तब ना समझ में आएगा कि नियम कैसे लगता है। इसको सॉल्व करने का एक तरीका है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन। सुनना ध्यान से, मैं समझाती हूं क्या तरीका है। ट्रांसपोजिशन, हाँ वो ठीक है, आनंद तेरा आंसर आ ही जाएगा, मेरे को पता है यार। तुम लोग सुनो हम क्या बोल रहे हैं, समझो सारे लोग, मुझे पता है सबका आंसर आ जाएगा। ये कोई सवाल थोड़ी नहीं, तो मजाक किया बस मैंने, तो तुमको प्रैक्टिस में लाना है। सुनो, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? बदलना जगह को, ठीक है? तो ये 3 ना, ये x के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, इसको लाओ ना 10 के साथ, उसी का तो भाई है अभी वो। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन करने में क्या करते हैं, 10, 3 जब अपने साइन को इधर लेके आएगा तो माइनस लगेगा, आंसर 7 आ जाएगा। वैसे तो क्वेश्चन बनने से ही मतलब है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नॉर्मली हम फटाफट अगर हमें आता है तो हम ट्रांसपोजिशन से सिंपल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। लेकिन बेटा अभी तुमको 4 नियम सिखाए हैं ना मैंने, वो 4 नियम को लगाना भी तो आना चाहिए, तभी तो कुछ मतलब निकलेगा। समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं? मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझना, सभी लोग ध्यान से समझोगे, बन जाएगा ना सभी से इस तरह से। तो अब हम आते हैं, रूल लगाते हैं। रूल हमको बोलता है कि अगर हम सेम क्वांटिटी को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, गुणा करें, भाग दें दोनों साइड से, तो भी इक्वेशन का मीनिंग चेंज नहीं होगा। तो ऐसा नंबर सोचो जो कि देखो x + 3 = 10 को सॉल्व करना है। ऐसा नंबर सोचो जिसको हम या जोड़ें या घटाएं या गुणा दें या भाग दें, व्हाटएवर इट इज, तो हमारा इक्वेशन अनचेंज्ड रह जाए, उसमें चेंजेस ना हो। ठीक है, तो मैं ले लेती हूँ -3, मैं दोनों साइड पे -3 लगा रही हूं, क्योंकि मुझे x को ना अकेला कर देना है। x को क्या कर देना, अकेला कर देना। लगा के देखते हैं, इधर भी -3, इधर भी -3। क्यों लिया मैंने -3? क्योंकि मुझे x को अकेला करना था, और x अकेला तभी होगा जब x के बगल में लगा हुआ 3, ठीक है, कैंसल आउट हो जाए किसी दूसरी संख्या से। देखो ये +3 -3, +3 और -3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये और ये तो कट ही जाएगा ना बाबू। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। ये रूल को यूज करके मैंने बनाया। वैसे कोई पूछने थोड़ी ना आ रहा ऑब्जेक्टिव पेपर में कि तुमने रूल लगाया था कि नहीं लगाया था, लेकिन भाई दिल में तो हमें पता होना चाहिए कि हमें आता है उसके पीछे का स्टोरी, नहीं तो फिर बच्चा कंफ्यूज होता है अगर उसको सब कुछ नहीं पता होता।
तो पहला तरीका ट्रांसपोजिशन, दैट्स अ वेरी इजी मेथड, एंड द सेकंड मेथड इज ये, जिसमें मैंने दिमाग लगाया। तुम कैसे समझोगे? जरूरी नहीं बेटा कि हर चीज जो बुक में लिखा हम वैसे ही पढ़े। मैंने बोला जो एक्स जो दिख रहा है ना, एक्स कौन है? वेरिएबल है, उसको अकेला कर दो बस। उसको कुछ ऐसे नंबर से जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, भाग दे दिया जाए कि वो अकेला छूट जाए। और अकेला छूट गया बेचारा, देखो गरीब। 3 में मैंने -3 ला करके चिपका दिया, दोनों कैंसिल हो गए, अकेला रह गया। चलो बेटा बताओ, व्हाई डोंट यू पीपल स्पीक? इट्स वेरी नेसेसरी टू इंटरैक्ट। कम ऑन, जल्दी बताओगे, यस और नो? दोनों तरीके भाइयों और बहनों को समझ में आया कि नहीं आया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ही बनाएंगे, ट्रांसपोजिशन से नहीं, नियमों से बनाओगे। ट्रांसपोजिशन से नहीं बनाना, नियम से बनाना। जल्दी बताओ। एक और क्वेश्चन दे, ट्रांसपोजिशन से नहीं बनाना, नियम सीखना है। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? आई कैन सी कावरी, भारती, गीतू यादव, शिवानी, टीना पटेल, आदित्य, अंजलि, प्रीति सिंह, अंजू रजक। ओके चलो इंटरैक्ट किया करो, ये बहुत जरूरी होता है। आई डोंट नो आप इंटरैक्ट क्यों नहीं करते हो। चलो सेकंड बनाते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन तुम लोग बनाओगे और नियम यूज करोगे, ट्रांसपोजिशन यूज नहीं करने का, बता दे रही हूं मैं पहले से ही। सॉल्व करो, फिर मैं तरीका सिखाऊंगी। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रही हूं, सॉल्व x - 5 इज इक्वल्स टू 2। मतलब तुम्हें x का मान ज्ञात करना है, करो। ट्रांसपोजिशन से नहीं बनाने का, ट्रांसपोजिशन से नहीं बनाने का। ओके कावरी, थैंक यू सो मच बेटा कि तुमने रिप्लाई किया। चलो जल्दी से बताओ। ट्रांसपोजिशन से तो ऐसे ही आंसर आएगा, मेरे को रूल चाहिए। रूल अप्लाई करो एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर। यस, दो आंसर तो आ ही जाएगा। जल्दी बताओ क्या आंसर आ रहा है, जल्दी बताओ। एक्स को कर दो अकेला, उसको तन्हा छोड़ दो। जल्दी सारे बच्चे। अरे वो तो ठीक है, मयंक कैसे बनाया है? वैसे ही बनाया ना जैसे सिखाया है मैंने। एक्स को अकेला कैसे करें यार? अकेला करना है, ओके ठीक है, करते हैं अकेला। 5 जोड़ देते हैं। क्या बोलती पब्लिक, सही है? क्या बोलती पब्लिक? दोनों साइड क्या जोड़ दूं? 5 जोड़ देती हूं। क्या बोलती पब्लिक, सही है? सही है कि नहीं है? सही है ना? ये और ये चले गए घूमने, एक्स बेचारा बच गया अकेला। और अब एक्स किसके बराबर है? 7 के बराबर। ठीक है, सब सीख लो। हमको ना, ये तो अभी हम शुरुआत किए हैं ना। अभी देखो एज वाला न्यूमेरिकल, और भी टाइप के वर्ड वाले प्रॉब्लम्स, बहुत सारा टाइप है। एक और बनाया जाए। ऐसे ऐसे सीखोगे तुम। सच बताना ईमानदारी से ना। अभी मैं क्लास जब एंड करूंगी तो मुझे सच बता के जाओगे सारे लोग, झूठ नहीं बोलने का। मैं पूछूंगी कुछ, उसका ईमानदारी से आंसर देना। चलिए तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं, मजा आएगा बनाने में। अब सोचना समझना। सॉल्व करो 2x बराबर 6 को। मुझे पता है बहुत इजी है, बहुत इजी है, लेकिन मैंने क्या बोला? तुम रूल से बनाना है इसको कैसे बनाओगे? रूल से। कोई ऐसी संख्या ढूंढो जिससे इसको हम भाग अगर दें दोनों साइड तो हमारा आंसर सही सही आ जाए। सोच के देखो, हो सकता है तुम्हें पहली बार में दिक्कत जाए। आंसर मुझे पता है बाबू 3 आएगा, आंसर मुझे पता है 3 आएगा, लेकिन मुझे ट्रांसपोजिशन और दुनिया भर के कॉन्सेप्ट से नहीं बनाना। मुझे कैसे बनाना है तुमको बता दिया है मैंने। रूल से बनाना है, नियम से बनाना है। कुणाल साहू तुम इतना लेट से जुड़ रहे हो, बताओ। हाँ, दोनों साइड हम किससे डिवाइड कर दें ताकि एक्स अकेला रह जाए? हमेशा एक्स को अकेला करो बेचारे को। 2 से भाग देंगे तो हो गया ना अकेला, ये और ये तो चला गया। और 6/2, क्योंकि दोनों साइड में 2 से भाग देना है, तो कितना आ गया? एक्स बराबर 3। स्टेप बाय स्टेप
कूदो मत, कूदो मत, है ना। एकदम कूद के हम 100वीं सीढ़ी पे कूद जाएं और फिर लुढ़क के गिर जाएं, उससे फायदा है कि बच्चों के जैसा स्टेप बाय स्टेप चलिए, उससे कोई नुकसान नहीं है किसी का। अच्छे से सीखोगे, जो सीखोगे अच्छे से सीखोगे। चलो एक तो और बनाया जाए, एक तो और बनाते हैं, एक और बनाते हैं, क्योंकि हमको चारों नियम को ना लगा लगा के तुमने दिखाना था। यस, वो तरीका जान लेना। आई थिंक 3 नियम तो सिखा दिए हमने, है कि नहीं। एक और नियम कर लेते हैं, चलो इसको सॉल्व करो। चौथा जो नियम है वो भी हमसे बन जाएगा। क्वेश्चन है b/2 इज इक्वल्स टू 5। देख बेटा, तुम लोग को समझ में आ रहा है ना कि मुझे पता है इसका आंसर तुमको तुरंत से मिल जाएगा, लेकिन हमको रूल अप्लाई करके सीखना है ताकि हम और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। रूल लगाना, रूल लगाओ सारे बच्चे। ऐड वाला कर लिया, घटाने वाला भी कर लिया, भाग वाला भी कर लिया, अब बच गया गुणा करने वाला। करो करो गुणा, और बी को अकेला छोड़ना है, बस ऐसी संख्या से गुणा करिएगा। कौन सी संख्या होगी जिससे हम गुणा करेंगे दोनों साइड तो बी अकेला रह जाएगा? बोलो, चलो अब बताओ तुम लोग, वो कौन सी संख्या है जिससे हम गुणा करेंगे दोनों साइड पे तो बी अकेला रह जाएगा? सारे लोग लिखो, नाम लिखो, संख्या का नाम लिखो, संख्या की वैल्यू लिखो। कौन सी संख्या है जिसको दोनों, वेरी गुड आनंद, तुम तो बता ही दोगे बेटा। बाकी लोग, वेरी गुड, वेरी राइट। दोनों साइड हम किससे गुणा कर लेंगे? 2 से। ये और ये कट गया, b बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। b बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। हमने रूल चारों लगाना सीख लिया। अब ऐसे कोई पढ़ेगा अगर, तो भाई धीरे धीरे करके सब चीज सीख जाएगा। अब तुरंत से तुम सोचोगे भाई हम तो एकदम महात्मा हो जाए और हम सब कुछ सीख जाए, तो नहीं हो सकता ऐसा ना, इतना आसान नहीं होता सारा चीज। अच्छा, ये तो बहुत आसान था। अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर और हम सीखेंगे अब वर्ड प्रॉब्लम्स बनाना। अब फिर धीरे से क्या होता है ना, रूल आदमी के दिमाग में रह जाता है और फिर उसको जरूरत नहीं होता हर बार जोड़ने का, घटाने का, भाग देने का, गुणा देने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्रिक सीख जाएं, रूल हमको पता नहीं है और एग्जाम में जाके हम ट्रिक भी भूल जा रहे हैं, हमसे क्वेश्चन ही नहीं बन रहा। क्योंकि हमारा तो बैंकिंग का पेपर नहीं है बेटा जिसमें फटाफट बनाना है। हम तो आराम से रिलैक्स मोड में बना सकते हैं। अब वो ट्रिक से बनाओ कि बिना ट्रिक के बनाओ, बनने से मतलब है, सिलेक्शन होने से मतलब है। वर्ड प्रॉब्लम्स आपको ना पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। हम एकदम इजी एक क्वेश्चन दे रहे हैं और इसके बाद मैं फिर से रिपीट करूं, जितने बच्चे हो गए हैं कोर्स में एनरोल्ड, उन सभी को मैं एक प्रैक्टिस शीट इस क्लास के बाद कंपाइल करके दे दूंगी, उसको प्रैक्टिस करिएगा सारे बच्चे। क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। अ नंबर, अच्छा इससे पहले कि मैं क्वेश्चन लिखूं, जैसे मैंने पढ़ाया आज की क्लास में सिंपल लीनियर इक्वेशन को, वैसे ही मैं सारे टॉपिक्स को डील करूंगी, बेसिक, मॉडरेट, एडवांस्ड लेवल। अब मुझे तुम लोग बताओ, क्या ये तरीके से तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद मैं क्वेश्चन दे रही हूं, सारे बच्चे लिखो। क्या 1 मिनट भी तुम्हें लगा कि कुछ डिफिकल्ट है, कुछ मैथ्स में हम ऐसा पढ़ रहे जो हमसे नहीं बना, ऐसा लगा क्या बेटा? ईमानदारी से आंसर देना, झूठ नहीं बोलना। जल्दी बोलो, ईमानदारी से कमेंट दीजिएगा, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए कि अच्छा हम ऐसे पढ़ेंगे तो क्यों नहीं बनेगा यार। अगर हम स्टेप बाय स्टेप अपने सारी चीजों को क्लियर करते जाएंगे तो हमसे क्यों नहीं बनेगा। सब पढ़ते हैं, हम भी पढ़ लेंगे, हम कौन सा पीछे रहने वाले। एवरीबडी, कहीं पे ऐसा लगा कि तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुमसे नहीं बनेगा, मैथ्स है नहीं बन सकता? हाँ, सब आता है समझ में। बस अपने ऊपर भरोसा रखना और टीचर के ऊपर भरोसा रखना, सब अच्छा होगा, ठीक है। और अभी से तैयारी में कर लगो बेटा, प्लीज खुद से करो कि जो करना है तुम्हें करो, लेकिन अभी से कर लेना, क्योंकि हमको टाइम लगेगा इस चीज में और अच्छा करने के लिए। लिखो, क्वेश्चन लिखो। अ नंबर इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज मतलब बढ़ाया गया, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, इंक्रीज्ड बाय 13। दिमाग लगाओ। अच्छा भाई, नंबर को हम कितने से बढ़ा रहे हैं? 13 से बढ़ा रहे हैं।
13 से बढ़ा रहे, ठीक है 13 से बढ़ा दो, दिमाग में घुमाते रहना। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 13 इज इक्वल टू 31। फाइंड द नंबर। ऐसा क्वेश्चन तुम्हें ज्यादा मिलेगा, अब इसमें भी और ऊपर लेवल ले जाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। फाइंड द नंबर। कोई संख्या है जिसका वैल्यू हमें नहीं पता है, उसको हमने बढ़ाया 13, तो उस संख्या को x मान लो, y मान लो, a मान लो, जो मानना है मान लो, बस वो संख्या में ज्ञात नहीं है कि वो कौन सी संख्या है, बढ़ाया गया है बस। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 13। हाँ वेरी गुड। और जब उसको हम 13 से बढ़ाते हैं तो वो किसके बराबर हो जा रहा है, 31 के बराबर। बस इक्वेशन लिखना है और वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करो, आंसर बताओ मुझे। एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया जाएगा, आंसर दीजिएगा उसको। नंबर x ले लेते हैं, मुझे x से बहुत प्यार है, और 13 जोड़ दिया, किसके बराबर है, 31। अब वो सब नहीं करने का, अब तो हमें पता है वैसे, जब हम डायरेक्टली निकाल लेंगे। x को हमेशा क्या छोड़ना है, x को क्या छोड़ना है बताओ, चलो बताओ। x के साथ में रहना कि अकेले छोड़ना, जल्दी लिखो। साथ में रहोगे x के, कि अकेला छोड़ना, जल्दी जल्दी बताओ, सारे लोग बताओ, सारे लोग बताओ। x के साथ में रहोगे कि अकेला छोड़ना उसको। वेरी गुड टीना पटेल, गुड। सारे लोग लिखो, तुमको आता है तो भी लिखो, वेरी गुड। एक्स को जाने दो यार, अकेला रहने दो, क्यों इसके साथ जाना है, अकेला रहने दो। अकेला, तन्हा, छोड़ दो इसको। तो इसको अगर अकेला छोड़ना है तो 13 को इसके साथ लाओ ना। लाओगे बेटा कहीं दूसरी जगह पे तो कुछ तो पेनाल्टी देना पड़ेगा, उसका साइन बदल जाता है। ठीक है, और 31 से 13 गया तो कितना बचा, कितना बचा, 18 ही आ रहा है ना, देख लो एक बार, 18 ही आएगा। ठीक है, यस वेरी गुड। एक क्वेश्चन दे रही हूं, बना करके रखिएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन बना लेना, तो ये भी इजी है। फिर कल मैं इसी पर आधारित आप सभी के लिए एज वाला इज इंक्रीज्ड बाय 17 बिकम्स, ये ऊपर वाला साइन मतलब इंक्रीज के लिए बना, तो बिकम्स 54। फाइंड द नंबर, नंबर ज्ञात करें। ठीक है बेटा, आई नो कि आप सभी से बन जाएगा, सॉल्व करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।